तो फाइनली भाइयों मेरा डीबी हो चुका है और मेरा जो डीबी हुआ है 1 to 5 में हुआ है। तो भाइयों मुझे डीबी कराने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं अपने फाइल को कैसे सजाया था, कौन सा फाइल लग गया था और मेरे पापा के नाम में कुछ एरर था तो उसके लिए मैंने क्या किया, सारी बातें भाइयों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप डीबी कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाइयों देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा काउंसलिंग लेटर है और इसमें जो मेरा डीबी है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं भी आपको डाउट देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर मैंने सारी अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से अरेंज किया था, किस तरह सजाया था और मेरा डॉक्यूमेंट में डाउट क्यों नहीं आया है, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो भाइयों आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा ताकि आपको डीवी कराने में सहूलियत हो सके। तो भाइयों सबसे पहले मैं आपको डीवी कराने का प्रोसेस बताता हूं कि आपको जब जाना है अपने सेंटर पे तो आपको किस तरह से डीवी कराना है। तो भाई देखिए, जब आप डीवी कराने जा रहे होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो वाला एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम हॉल में बैठे थे और वहाँ पे आपका स्टिकर जो जिस एडमिट कार्ड पर लगा था वो आपको एडमिट कार्ड चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस एडमिट कार्ड में भाइयों आपको यहाँ पे लोगो, आपको स्टिकर लगा हुआ दिख रहा होगा और भाइयों आपको उसी एडमिट कार्ड में एग्जामिनर का आपका साइन होना चाहिए। भाइयों क्या हुआ था, जब मैं काउंसलिंग कराने गया था तो मेरे आगे वाले भाई साहब का जो डॉक्यूमेंट उसमें एग्जामिनर का साइन नहीं था तो उनको हटा दिया गया था, उनका काउंसलिंग नहीं हुआ था। उसका भी सलूशन मैं बताऊंगा भाइयों कि आपको जब इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे उसको सुधार कर सकते हो। तो जब भी आप डीवी कराने जा रहे हो तो आपको जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको लेकर जाना है और यदि आपके एडमिट कार्ड पे एग्जाम का साइन नहीं है तो भाई उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने आप से कुछ ना कुछ वहाँ पे साइन कर देना है, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि ये साइन कौन किया है, आपका सिर्फ साइन देखा जाता है। मेरा दोस्त को भाई ऐसे ही हुआ था, उसके एडमिट कार्ड में स्टिकर था लेकिन एग्जाम का साइन वहाँ पे नहीं था तो वो क्या किया, अपने से कुछ वहाँ पे साइन कर दिया, फिर उसका अटेंडेंस बन गया था। तो आप एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा तो सबसे पहले आपको अपना आपका अटेंडेंस बनेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको पीछे एडमिट कार्ड पे आपको जिस काउंटर पे आपका डीबी होगा उस काउंटर का आपका नाम यहाँ पे लिख देगा, C1 C2 करके आपको यहाँ पे लिख देगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद वहाँ से आपको जब आपका अटेंडेंस बन जाएगा, अब आपका काउंटर मिल जाएगा तो आप उस काउंटर पर जाइएगा और देखिए वहाँ पे आपको अपने डीबी को कैसे कराना है, वहाँ पे आपको फाइल अपने कैसे सजाना है, इसको आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। भाइयों देखिए यहाँ पे बहुत से भाइयों का प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने डीबी में किस तरह से फाइल, कौन सा फाइल ले जाए। देखिए तो मैं अपने डीबी कराने गया था तो भाइयों मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है इस तरह का मैं फाइल ले गया था और वहाँ पे मेरा जहाँ पे डीबी था, बेतिया में मेरा डीबी था, तो वहाँ पे हमको 2 फाइल मांगा गया था और दोनों फाइल में मैंने क्या किया था, जो वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो बीपीएससी वाला जो वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको मैंने दोनों फाइल में रख दिया था और एक और फाइल मैंने भाई बनाया था और उस फाइल में मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, जो भी मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसको मैंने उस फाइल में रख दिया था। और भाइयों देखिए आप जब डीवी कराने जा रहे हैं ना तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है, आपको ज़्यादा वहाँ पे कागज़ नहीं मांगा जा रहा है। आपने जो बीपीएससी के वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है बस आपको वही मांगा जा रहा है, आपको उसी से डीवी हो जा रहा है। बहुत सारी जगह भाइयों तो आपको एक ही फाइल लग रहा है लेकिन कहीं कहीं आपको 2 फाइल लग रहा है। तो भाइयों चलिए मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि आपको अपने फाइल को किस तरह से सजाना है। सबसे पहले भाई आपको ये वाला फाइल ले लेना है और इस फाइल में भाइयों आपको जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है उसको रख लेना है और भाइयों उसके बाद आपको जहाँ पे आपका काउंसलिंग है उसी के बाहर आपको एक प्रपत्र मिल जाएगा और भाइयों आप उसको लेकर आप उसको भर लीजिएगा और भरने के बाद आपको क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा और उसके बाद भाइयों आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और उसको आपने प्रिंट आउट निकलाए हैं उसको क्या करना है, उसको सो अभी प्रमाणित करके उसको अपना साइन कर देना है। लेकिन वहाँ पे आपको डेट यदि आप चाहते हो तो वहाँ पे डेट भी दे सकते हो, लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट में डेट नहीं दिया था, लेकिन आप डेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जैसे आप वहाँ पे काउंटर पर जाइएगा भाइयों, आपका नंबर जब आया काउंसलिंग करने का तो आपका डॉक्यूमेंट को पूरे बारीकी से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आए और गए, ऐसा नहीं, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम, मैट्रिक में आपका नाम क्या है, इंटर में आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपके नाम के पहले भाइयों KM लग गया है तो KM लग गया है तो आपको ऐसा नहीं कि तुरंत आपको हटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपसे एफिडेविट मांग रहे हैं। यदि आप एफिडेविट दिखा दे रहे हैं तो आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल
हो जा रहा है। भाइयों खुद मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे पापा का जो नाम था उसमें स्पेस नहीं था, नाम में और टाइटल में स्पेस नहीं था, तो मैंने उसके लिए एफिडेविट बनवा रखा था। और भाइयों जब मेरा काउंसलिंग हो रहा था तो मैंने एफिडेविट अपने पास रखा था, जब वो मांगते तो मैं उनको देता, लेकिन क्या हुआ कि उसके लिए वो एफिडेविट नहीं मांगे और मैं उसको दिया भी नहीं। तो भाइयों यदि आपके नाम में स्पेस का प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन यदि आपके पास एफिडेविट है तो उसको अभी आप उसको ले जाइएगा, मांगेंगे तभी आपको देना है, ऐसा नहीं कि हम पहले ही दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जब वो मांगेगा तभी आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने एफिडेविट को देना है। उसके बाद भाइयों आपका काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग हो जाने के बाद भाइयों आपका जो काउंसलिंग लेटर है उस पर आपको साइन करना पड़ेगा। जैसे आप साइन कर दीजिएगा तो उसके बाद वो आपका काउंसलिंग लेटर को रख लेंगे। रखने के बाद कुछ टाइम के बाद भाई आपको क्या करेंगे, वह जो काउंसलिंग लेटर है उस पर जितने भी वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं वो सब आपको साइन करके आपका काउंसलिंग आपको दे देंगे। वहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पे एरर है, कहाँ पे डाउट में डाला गया है, और डाउट यदि डाल दिया गया है तो उसका रीज़न भी लिखा रहता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी कोई एरर हो गया है तो आप काउंसलिंग कराइए। यदि डाउट में भी आपको डाल दिया जाता है तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, आपको वो बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप वो कागज़ वहाँ पे बनाकर ले जाइएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो भाइयों फाइनली आपको इस समझ में आ गया होगा कि आपको अपना डीवी कैसे कराना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सबको नमस्कार। लेकिन भाई यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा।